श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी को जय जय श्री हित हरिवंश। इस समय रात्रि के 11:30 बज रहे हैं। इस समय वीडियो बनाने का कोई ऐसा मकसद नहीं, बस आज सुबह से ही मन इतना व्यथित है कि किसी भी काम में कोई मन नहीं लग रहा। क्योंकि वैसे तो हम लोगों का ऑफिशियल ऐप है जो हमें आश्रम की ओर से मिला हुआ है, उस पर सभी प्रकार की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो आ जाती हैं। कोई भी आश्रम की तरफ से जो भी न्यूज़ रिलीज होती है वो आ जाती है। लेकिन जो ये फेक न्यूज़ का सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार हो रहा है गुरुदेव के प्रति, वो मन को बहुत डरा सा रहा है। हालांकि शिव जी की कृपा है, हमारे गुरुदेव पूर्णतः स्वस्थ हैं, लेकिन जो भ्रामक खबरों का प्रचार है, आखिर हम लोग भी एक मनुष्य हैं, तो हम लोग भी डर जाते हैं, हम लोग भी घबरा जाते हैं। श्री जी की असीम कृपा हुई तो इस शरीर को विगत 4 वर्ष पहले गुरुदेव की शरणागति प्राप्त हुई। ये अधम इस लायक नहीं था, लेकिन गुरुदेव ने तब भी हम लोगों को अपनाया। ये बड़ी उनकी कृपा है। उनकी कृपा द्वारा ही ये ज्ञात हुआ कि इस शरीर का जन्म क्यों हुआ है, क्या करने के लिए हम लोग इस पृथ्वी पर आए। वरना तो ऐसे भटक रहे थे, कुछ एहसास था ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और अपनी जीवन के जो दिन थे वो ऐसे ही काट रहे थे। लेकिन जब से गुरुदेव ने शरणागति प्रदान की, एक मनुष्य होने का वास्तविक उद्देश्य क्या है इसका एहसास करवाया, तभी एहसास हुआ कि मानव जीवन तो एक एक श्वास उसकी कीमती है। जो भी हम लोग एक एक श्वास ले रहे हैं वो व्यर्थ ना जाए, नाम जप होता रहे, श्री जी का, भगवान का, ईश्वर का स्मरण होता रहे। और जिस रास्ते पर उन्होंने चलाया उस पे रास्ते पर चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वो हमारे रास्ते के पथ प्रदर्शक है। आज की डेट में गुरुदेव हमारे लिए क्या है ये बता पाना संभव नहीं। वैसे तो गुरुदेव का स्वास्थ्य खराब हो जाता है कभी कभी, लेकिन जो इस प्रकार की खबरें, इतनी ज़्यादा भ्रामक खबरें इस बार जो प्रकाशित हो रही हैं, ऐसा कभी नहीं। क्योंकि गुरुदेव इस बार श्री हित राधा के लिए कुंज में ठहर गए और जो अपना कृष्ण शरणम वाला फ्लैट था वो छोड़ दिया फिलहाल उन्होंने। उसके पीछे कुछ वजह होगी, कोई कारण होगा, परिक्रमा मार्ग पर ना निकलने का कोई कारण होगा। वजह वही है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उन्होंने अपना ये फैसला किया कि भाई केली कुंज में रुक जाते हैं। वहाँ से कृष्ण शरणम से केली कुंज तक डेली अगर आएंगे जाएंगे तो असुविधा होगी। अगर गाड़ी से जाएंगे तब भी भीड़ उनको घेर लेती है, अगर पैदल जाएंगे तब भी उनके लिए काफ़ी परेशानी है। तो इसको देखते हुए उन्होंने सोचा कि कृष्ण शरणम को छोड़ देते हैं और केली कुंज में रुक जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि गुरुदेव हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी है, उन्होंने अपना फ्लैट भी हटा दिया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनकी स्थिति बहुत नाजुक है। इस प्रकार की भ्रामक खबरें लोग क्यों प्रकाशित कर रहे हैं? क्या उद्देश्य है उनका? उससे उन्हें क्या मिल जाएगा? अपने चंद व्यूज़ के लिए, अपने चैनल की थोड़ी सी बढ़ोतरी के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। आज की डेट में गुरुदेव से लाखों करोड़ों शिष्य और लाखों करोड़ों मानने वाले गुरुदेव के हैं। उनके दिल पे क्या बीत रही है ये आप नहीं जान सकते, क्योंकि हम लोगों के लिए गुरुदेव सब कुछ है, सब कुछ। हम आपको बता नहीं सकते कि हम कितनी पीड़ा में हैं सुबह से। हमारे मिलने वाले, हमारे रिलेटिव्स के, हमारे पड़ोसी के, जो भी जानते हैं कि ये गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, तो उनके फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं। आपने कुछ सुना क्या हुआ?
देखिए वो फेसबुक पे ऐसा निकल रहा है या ऐसी न्यूज़ आ रही है, गुरुदेव के साथ ऐसा हो गया। अब जब हमारे पास कोई भी हमारे जो ऑफिशियल ऐप है या जो हमारी ऑफिशियल पेज है या जो हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप है, उस पर कोई हमारे पास अगर कंफर्म न्यूज़ नहीं होगी तो हम कैसे उसको मान सकते हैं? पर या तो हम विश्वास ही नहीं हो सकता, हम कैसे उस पर विश्वास करें? तो जो लोग इस तरीके की न्यूज़ें निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, आप ये तो सोचो कि आप ये कर क्या रहे हैं? हमारे गुरुदेव क्या कर रहे हैं? एक एक व्यक्ति का निस्वार्थ कल्याण कर रहे हैं। इतनी पीड़ा है, इतना कष्ट है, पिछले 20-22 सालों से वो किडनी जैसे असाध्य रोग से जूझ रहे हैं, उसके बाद भी वो हम लोगों के लिए आते हैं, हम लोगों को प्रवचन करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि बेटा ऐसे रहो, ऐसे रहो, इस प्रकार से अपना जीवन जियो, इस प्रकार से तुम शिव जी के पास पहुंचोगे, इस प्रकार से तुमको निकुंज मिलेगा, इस प्रकार से तुम्हारी बढ़ोतरी होगी, तुम्हारा विकास होगा। विकास वो नहीं होता है जो रुपए पैसे से विकास नहीं होता है। विकास होता है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। ये मानव जन्म दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिल जाएगा। जो कोई सोचे कि अब हम मनुष्य जन्म में आ गए हैं तो फिर हमें मनुष्य जन्म ही मिलता रहेगा, ऐसे नहीं मिल जाता जब तक हम कर्म नहीं सही करेंगे। और ये कर्म करेंगे, मानव शरीर पाने के लिए कितने ही जन्म लेना पड़ते हैं, तब जाके एक स्वस्थ शरीर मिलता है। अब चलिए आपको मानव जन्म भी मिल गया और आप स्वस्थ ही ना हुए, आपकी बुद्धि सही ना हुई, आपके हाथ पैर सही ना हुए, या आप उस स्थिति में नहीं हुए कि आप भजन कर पाओ, आपके पास वो साधन नहीं है। कुछ मनुष्य तो ऐसे होते हैं जिनके पास बस सुबह उठे और उनको दिमाग में यही होता है कि हम किस प्रकार से शाम तक के लिए कुछ ऐसे पैसे ले आएं कि जिससे हमारा परिवार पल जाए। उस स्थिति में नहीं है, भजन क्या होता है, भजन के बारे में सोच ही नहीं सकते। और चलिए आपको शिव जी ने इतना सब कुछ दिया, भजन करने के लिए हाथ पैर दिए, बुद्धि दी, विवेक दिया, रुपया पैसा सब आपके कर्मों के अनुसार आपको मिल गया, उसके बावजूद भी आप ऐसा कार्य करो तो ये अच्छी बात नहीं। इसलिए जो भी भ्रामक खबरें प्रकाशित कर रहे हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, बारंबार मैं कई वीडियो के द्वारा इस प्रकार की प्रार्थनाएं कर चुका हूं कि आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि कृपा करके इतनी बात हमारी मान लीजिए, कृपा करके आप ऐसी भ्रामक खबरें ना प्रकाशित करें। आप 10 साल पुराने, 5 साल पुराने गुरुदेव के फोटो लगा देते हो, कहते हो गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसे ये लिखो वो लिखो, ये हाजिर लगाओ। इससे क्या होगा भाई? आप किसके लिए क्या लिख रहे हो ये तो सोचो पहले। जिनको पता है, जो गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, उनको तो पता ही है कि गुरुदेव की स्थिति क्या है, क्योंकि चाहे वहां से हमें कोई न्यूज ना मिले लेकिन मन का तार तो गुरुदेव से जुड़ा ही हुआ है। इसलिए कुछ भी लिखने से पहले उन लाखों करोड़ों लोगों के बारे में सोच लीजिएगा जिनके हृदय की प्रतिपल धड़कन जो है वो गुरुदेव से जुड़ी हुई है। आपसे विनम्र प्रार्थना। हाँ, गुरुदेव का स्वास्थ्य इस समय अनुकूल नहीं है। गुरुदेव की डायलिसिस प्रतिदिन हो रही है, उनकी स्वेलिंग बढ़ गई है, लेकिन वो पूरी दिनचर्या कर रहे हैं। केवल जो प्रातःकाल के दर्शन थे परिक्रमा मार्ग पर, क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक भीड़ है। अब देखिए कार्तिक मास भी शुरू हो गया है और आगे दीपावली आने वाली है, त्योहारों का समय है, तो परिक्रमा मार्ग पर भीड़ बढ़ती जाएगी। ऐसी भीड़ में गुरुदेव जब निकलेंगे तो उनको असुविधा होगी। इसको देखते हुए जो परिकर है श्री हितराजा केली कुंज ने उनको यात्रा करने से मना कर रखा है, डॉक्टर से नहीं मना कर रखा है, और परिकर ने भी ये सोचा कि नहीं, ऐसी स्थिति में इस तरीके से ले जाना ठीक नहीं। गुरुदेव तो बड़े दयालु हैं, वो तो इतने कोमल हृदय के हैं, वो तो चाहते हैं कि नहीं नहीं, भक्तगण आए हैं, दर्शन करने आए हैं तो हम क्यों ना बाहर निकलें। अगर उन्हें का जरा सा भी ऐसा एहसास होता है वो तुरंत झट से निकल पड़ते हैं। वो तो इतने दयालु हैं, किसी भी स्थिति में कुछ भी करने के लिए तत्पर रहते हैं वो अपने भक्तों के लिए। इतने दयालु हैं हमारे गुरुदेव। लेकिन जो चीज़ बहुत अनमोल होती है ना, बहुत पर्दे में छुपा के रखी जाती है, और हमारे गुरुदेव अनमोल हैं, दोबारा नहीं मिलेंगे ऐसे।
तो हमें बहुत सहजता से रखना है उनको, बहुत संभाल के रखना है। जितनी ज़्यादा कीमती चीज़ होती है उतनी ही संभाल के रखी जाती है। ये तो हम लोगों को सोचना है ना। चलिए हम तो बहुत दूर हैं, जो परिकर हर समय साथ रहते हैं, कितने खुशनसीब हैं वो लोग। जो परिकर प्रतिपल साथ रहते हैं उनको तो चिंता करना है ना, उनको देखना है। उन्हें तो गुरुदेव की प्रतिपल की खबर है कि अब इनके साथ हमें क्या करना, किस तरीके से उनको रखना है, किस तरीके। गुरुदेव अपनी चिंता नहीं करेंगे, इसीलिए वो केली कुंज में आ गए कि उन्हें वहाँ से, क्योंकि उन्हें डेली वहाँ आना ही है, तो वहाँ से अपने कहीं निकलना बैठना नहीं होगा, जो होगा वहीं से हो जाएगा। देखिए डेली एकांतिक वार्तालाप भी हो रहा है, दर्शन भी हो रहे हैं, गुरुदेव पूर्ण समय दे रहे हैं अपना, स्वस्थ हैं। हाँ थोड़ी सी दिक्कत बढ़ गई है, लेकिन शिव जी की कृपा है उन पे, शिव जी की असीम कृपा है, साधु संतों का आशीर्वाद है उनके ऊपर। और हम जैसे अधमों का प्रार्थना है, शिव जी से प्रार्थना है कि हमारे गुरुदेव को कुछ ना हो, कुछ ना हो हमारे गुरुदेव को। क्योंकि हमारा क्या होगा, हमारे लिए तो सिर्फ वही सब कुछ है। इसलिए आप सभी से विनम्र अनुरोध है, जो भी इस प्रकार की खबरें बिना जांचे परखे सोशल मीडिया पर प्रकाशित कर रहे हैं, कृपा करके ऐसी खबरों का प्रकाशन ना करें। पहले पूर्ण जानकारी ले लें, उसके बाद ही किसी न्यूज़ पर विश्वास करें। और जितने भी गुरुदेव के शिष्य हैं, उनको मानने वाले, उनके अनुयायी हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप किसी भी खबर को सत्य मानकर ऐसे ही एकदम से उस पर विश्वास ना कर लें, जब तक कि गुरुदेव के जो ऑफिशियल पेज हैं, जो ऑफिशियल उनका जो व्हाट्सएप पे जो ग्रुप्स हैं, यदि उन पर कोई न्यूज़ नहीं आती तब तक आप उसको विश्वास ना करें। बस इस वीडियो बनाने का बस यही मकसद था। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई आशा के साथ कि हमारे गुरुदेव जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे, श्री जी उन पर कृपा करेंगी। कृपा तो हो ही रही है, लेकिन श्री जी के चरणों में हाथ जोड़कर विनम्र बारंबार प्रार्थना है। और एक बात और कि जितने भी गुरुदेव के शिष्यगण हैं, जितने भी गुरुदेव के अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, उनसे मेरा एक अनुरोध और है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें। जैसा कि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि प्रत्येक को, सभी को जितना हो सके नाम जप करना चाहिए। और उनमें से कुछ नाम जप या पूर्ण नाम जप, जैसा कि आप चाहें, गुरुदेव को समर्पित करें। श्री जी से प्रार्थना करें कि हे श्री जी, हम ये नाम जप जो किया है, इससे हमारे गुरुदेव स्वस्थ हों, जल्दी स्वस्थ हों, जल्दी ही हमें दर्शन देने आएँ और उनकी प्यारी सी मुस्कान हम दोबारा से देखें, प्रतिपल देखें। इसी आशा के साथ इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हरिवंश। राधे राधे।